टोल प्लाजा के साथ लगते बलोह गांव के ग्रामीणों ने एक बार फिर से अपनी समस्याओं को लेकर हल्ला बोल दिया है। रविवार को गांव की महिलाओं व पुरुषों ने घर के साथ लगती सड़क से उड़ रही धूल से परेशान होकर जिला प्रशासन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। मामला बरमाड़ा के सामने पड़ने वाले गांव बलोह का है, जहां पर टोल प्लाजा स्थित है। बताते चले कि एक महीना पहले ही इन ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को गांव की पुरानी सड़क से टोल टैक्स बचाने के चक्कर में सैकड़ों गुजर रहे वाहनों को लेकर अवगत करवाया था। गांव से होती हुई इस सड़क की इतनी खस्ता हालत हो गई है कि उड़ती धूल से घर के आंगन में बैठना तो दूर, पशुओं को भी बांध नहीं सकते। बिलासपुर से गुजर रही 4 लेन सड़क मार्ग जहां पर्यटकों और अन्य लोगों को सुविधा प्रदान कर रही है, वहीं वाहन चालक टोल टैक्स बचाने के चक्कर में 4 लेन सड़क का इस्तेमाल न कर पुरानी गांव की सड़क की ओर रुख कर रहे हैं। अब ग्रामीणों के लिए यह सड़क जी का जंजाल बन गई है। पुराने मार्ग का प्रयोग करने से ग्रामीण खासे परेशान हैं। करीब 2-3 किलोमीटर के इस फेरे में वाहन चालक टोल टैक्स तो बचा रहे हैं, लेकिन वाहनों की भारी भीड़ ग्रामीणों के लिए परेशानी बन गई है। सर पर दौड़ रहे वाहनों से उड़ने वाली धूल के कारण लोगों को सांस लेने में तक दिक्कत पेश आने लगी है। लोगों के घर, पशुओं के लिए रखा चारा आदि सदैव धूल मट्टी से भरे रहते हैं। महिलाओं को कपड़े सुखाने के लिए स्थान नहीं मिल रहा। प्रीतम सिंह ठाकुर ने बताया कि जब 4 लेन सड़क का निर्माण हो रहा था तो भारी भरकम मशीनरी का प्रयोग इसी सड़क से हुआ, जिस कारण सड़क टूट चुकी है। NHAI के अधिकारियों ने ग्रामीणों को सड़क की दुरुस्ती का आश्वासन दिया था, लेकिन हैरानी की बात है कि साल बीत जाने के बाद भी सड़क की सुध नहीं ली गई है। उन्होंने कहा कि इस बारे में जिला प्रशासन को भी अवगत करवाया है, लेकिन कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई, जिस कारण लोगों को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार व प्रशासन से मांग की है कि सड़क को पक्का व नालियों की भी मुरम्मत की जाए। इसके अलावा वाहनों की आवाजाही बंद करवाई जाए ताकि लोग परेशानी से बच सके। आलम यह है कि लगातार इन समस्याओं से परेशान हो रहे लोगों का गुस्सा रविवार को इस कदर फूटा कि लोग सड़क पर उतर आए और उनका रोष जाहिर किया। उन्होंने प्रशासन को समस्या का हल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। मजबूरन लोगों को अपने हकों के लिए धरना देना पड़ेगा। इस सांकेतिक धरने में करीब 50 लोग मौजूद थे। यह जानकारी देते हुए एक्स सर्विसमैन प्रीतम सिंह ठाकुर ने बताया कि वाहन चालक टोल टैक्स बचाने के चक्कर में इस रूट का प्रयोग कर रहे हैं। यह पुराना रास्ता है, लेकिन अब सभी प्रकार के वाहनों के लिए 4 लेन सड़क बनाई गई है। बावजूद इसके भारी भरकम वाहन इस रूट पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं, जिसमें लगे हुए हाईवा, टिप्पर, ट्रैक्टर, टेम्पो, बस, ट्रक, यहाँ तक कि छोटी गाड़ियां भी इसी सड़क पर दौड़ती हैं। सड़क इतनी व्यस्त हो जाती है कि स्कूली बच्चों को सड़क पार करना मुश्किल हो जाता है। मैं एक्स सुप्रधान ननावा पंचायत, आज मैं बड़ो गांव के इस अपने प्रीतम जी के घर के सामने खड़ा हूं। यहाँ बड़ी समस्या है कुछ दिनों से, जब से टोल प्लाजा लगा। इस टोल प्लाजे पर जब कार्य करना शुरू किया तो इससे बाधा ये उत्पन्न हो गई कि जो पंजाब में जाने वाली गाड़ियाँ थी वो न टोल प्लाजा जो टैक्स दिया देते हैं उसको ना देने के बजाय गांव से होकर जा रहे हैं, मतलब पैसे बचा रहे हैं। और इस गांव में जो दिक्कत हो गई हमें, तो आज ये सड़क देख लो, इन घरों को देख लो, कोई बीमार आदमी भी हो तो बाहर भी नहीं बैठ सकता, धूल धूल हो गई है। सरकार स्वच्छता के बारे में बड़ी बड़ी बातें करती है। मैं निवेदन करूंगा SDM महोदय गमारू से, जिलाधीश बिलासपुर जी से, कि इस गांव में आकर लोगों का हाल चाल पूछें। आज कोई बीमार व्यक्ति आज बाहर भी नहीं बैठ सकता है। रसोई घर में धूल है, यहाँ देखो सारी कुर्सियों में धूल है। और एक बड़ी समस्या है कि जो गाड़ियाँ पंजाब से आ रही है टोल टैक्स बचाने के खातिर, वो इस गांव से 100 की स्पीड से जा रही है। अगर हमारे बच्चे को कल को किसी को कुछ हो गया तो ये प्रशासन जिम्मेदार होगा। अगर इसमें कोई जो भी त्रुटि होगी
जो भी अगर घटना को घटती है इसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। बाद में प्रशासन ने नहीं बोलना कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। इन लोगों का जीना दूभर है, घर दूर से भरे हुए, और स्वास्थ्य की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं। मैं कहता हूँ सुरक्षा जीवन का अर्थ है, सुरक्षा के बिना सब कुछ व्यर्थ है। घर मित्र परिवार बिना सुरक्षा के सब बेकार, ऐसा हो हमारा सपना। साथी सभी सुरक्षित रखना, समाज सारा सुरक्षित रखना। ये बड़ी बड़ी बातें हाँकने वाले ये सुन लें कि अगर ये समस्या का निवारण नहीं किया तो हम जल्दी भी बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। क्योंकि अगर किसी बच्चे की दुर्घटना हुई, किसी व्यक्ति की दुर्घटना ऐसे हुई तो याद रखना, खोया हुआ धन पा सकते हो अगर हो तकदीर, मगर नहीं पाओगे खोया हुआ शरीर। और उसकी खाना पूर्ति, उसकी त्रुटि सरकार की जिम्मेदारी होगी। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, आगाह भी करना चाहता हूँ कि उस जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करे। धन्यवाद। हमें आज यहाँ 13 साल हो गए मिट्टी खाते हुए। उसके बाद हम डीसी के पास गए, एटीएम के पास गए, तो हमारा जीना आराम हो गया है। बार बार एटीएम के पास भी गए और डीसी के पास भी गए, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो हम एटीएम डीसी को 2 दिन का समय देते हैं। अगर 2 दिन के अंदर यह रोड मेन गेट नहीं लगा तो हम चक्का जाम करेंगे। धन्यवाद। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।